मेरे भाई आज के इस प्यारे से वीडियो में कवर करें क्लास 12th का मैथ 3.4 के अंदर फाइंड द इनवर्स यानी इनवर्स निकालना है ट्रांसपोज मेथड से बाय एक्सपेंशन बाय प्रसार के द्वारा निकालना है ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3.4 का है 3.4 क्लास 12th मैथ NCERT सोल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई कि 2 है 1 है 7 है 4 है। 2 है 1 है 7 है और 4 है। इस मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है 0 0 1। अगर मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे रहता 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स तो यहाँ पे लेंगे 2 रो 2 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमें इस मैट्रिक्स का निर्माण करना है यानी फॉर्म करना है। किसके मेथड से? बाय एक्सपेंशन बाय प्रसार मेथड से करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि A बराबर I इंटू ए होता है। क्या होता है? A बराबर I इंटू ए होता है। इस फॉर्मूला के यूज करके हमें निकालना है A इनवर्स। जब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा A इनवर्स। क्यों आएगा अभी बताएंगे। तो A का मान, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया है A। अगर आपको मन है कि मैं मैट्रिक्स यहाँ पे B अज्यूम करूँ तो आप B अज्यूम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स B अज्यूम करेंगे तो यहाँ भी आपको B अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ भी मैट्रिक्स B अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A का मान यहाँ से रख देंगे। 2 है 1 है 7 है 4 है। ठीक है सर। 2 रो 2 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 और यहाँ पे A छोड़ देंगे। आप बोल रहे हैं कि सर नहीं मेरा मन है कि यहाँ पे A का वैल्यू वाला पुट कर देंगे। तो आप बताइए जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। जब वेरिएबल बचेगा ही नहीं तो किसका मान निकालेंगे? अगर क्वेश्चन के अंदर मैं दे दूंगा कि 2 है प्लस का 6 है x का मान निकालें तो भैया x है ये नहीं है बराबर है ये नहीं है, कहाँ से मान निकालेगा? नहीं निकाल पाएंगे। यानी x नहीं है, यानी कि अगर वेरिएबल तुम चाहते हो तो वेरिएबल का मान होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे वेरिएबल इसलिए दिया ताकि हमको A इनवर्स निकालना है तो छोड़ दिए, क्योंकि A उधर मल्टीप्लिकेशन में है इधर का डिवाइड में होगा। और जानते हैं कि 1/A का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा A के पावर -1 A इनवर्स हो जाएगा। जी सर जी। आपको सोचना क्या है ना सर कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 है तो इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 बनाना है जी। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 है तो इस मैट्रिक्स के अंदर 0 बनाना है। यहाँ पे 1 है तो इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 बनाना है। तो पहले क्या बनाना है? 1। क्या बनाना है? तो 1 बनाना हो इसका दो लॉजिक होता है, या तो आप रो वाइज एक्सपेंड करें या तो कॉलम वाइज एक्सपेंड करें। अगर आपको मन होता कि नहीं सर हमको रो वाइज करना है तो पहले रो वाइज करना हो तो पहले इसको करेंगे। क्यों करेंगे सर? कि अगर इसके अंदर हम 4 से गुना करके इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा। यानी पहले इस काम को सिंपलीफाई हो जाएगा। हम कर रहे हैं कॉलम वाइज। कॉलम का मतलब होता है ऐसे होता है कॉलम C1 C2 यानी ऐसे बात करेंगे हम। जिसको 1 बनाना है जिसको 0 बनाना है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं। हमको बनाना है यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है। इसको देखेंगे इधर देख लिए किसके अंदर? C1 के अंदर है, इसको C2 बोलते हैं। यानी कि चेंज करना मेरे भाई C1 के अंदर। C1 का मान क्या है? 2 है। यानी कि C1 माइनस का C2 का मान क्या है? 1 है। अगर C1 के अंदर से C1 के अंदर से अगर C2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 नहीं बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है माइनस C2 का मान क्या है? 1। 2 में से घटेगा 1 बच जाएगा जी। मेरा काम तो बन गया। तो 2 में से 1 घटेगा 1। इसका मतलब है कि C1 के अंदर छेड़छाड़ करो, C2 के अंदर छूना नहीं है। तो C2 के अंदर छूना नहीं, उतार दो तो 1 4। यानी जो भी चेंज होगा C1 के अंदर होगा। ठीक है ना। तो C1 कौन सा है? A वाला है। तो 7 में से 4 घटेगा। कोई दिक्कत है तक? इक्वल का साइन मेरे भाई इक्वल का साइन दे देंगे 1 जी सॉरी
अब बताओ चेंज किस अंदर करना है, C1 के अंदर। तो C2 को छूना नहीं है, लिख दो तो 0 1, यहाँ 1 था 1 लिख दो। चेंज करना C1 के अंदर तो C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, यानी 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटे क्या बचेगा, 0 में से 1 घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तक। यहाँ पे बान लाना था, मैंने यहाँ पे सर बान ले आया, यहाँ पे लाना है 0 सर जी, तो यहाँ पे 0 लाएंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त हम कर रहे हैं कॉलम वाइज, तो कॉलम में ऐसे ऐसे देखते हैं, रो में ऊपर नीचे देखते हैं कि नहीं जी। इसको बनाना है 0, तो इसको इन्हें देखो, इन्हें इसको करना 0 जी जी, इसको में से घटाओ, मतलब इसको करना है तो इसको ऐसे से देखेंगे। अगर रो वाइज करते तो ऐसे ऐसे करते, लेकिन अब कॉलम वाइज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसका C1 है C2 है, चेंज करना किसके अंदर है, C2 के अंदर। तो अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी कि C2 माइनस का C1, कोई दिक्कत, 0 हो जाएगा। C2 के अंदर चेंज करना, C1 के अंदर छूना नहीं है, नोट कर दो तो 1 3, चेंज करना C2 में जी, तो C2 माइनस C1, तो 1 में से घटेगा, 4 में से 3 घटेगा। भैया हो जो एक्शन आपने इस साइड किया था वही एक्शन इस साइड भी करना है। C2 के अंदर छेड़छाड़ करना है, C1 के अंदर छूना नहीं है, नोट कर दो तो 1 माइनस 1, C2 माइनस C1, C2 का 1 कौन सा है, 0 है, माइनस C1 1 है, तो 0 में से 1 घटेगा, ये 1 है C2 माइनस C1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बचा क्या A, सर मेरा काम बन गया है। यहाँ पे 1 था 1, 0 था 0, यहाँ पे 1 था 1, खाली ये मतलब है कि 0 इसको करना है, तो इसको 0 करना है, तो इसको ऐसे ऐसे देखो, लहरिया कट आँख मार के, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे देखेंगे, यानी इसको बोलते हैं C1 है, क्या है C1 है, तो C1 के अंदर चेंज करेंगे सर। अगर मेरे भाई C2 के अंदर 3 से गुना करके इसको घटाएंगे, 0 नहीं हो जाएगा। अगर इसके अंदर 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। यानी कि C1 के अंदर चेंज करना है तो करेंगे C1 माइनस का 3 C2 कर देंगे, कोई दिक्कत है मान नहीं। C1 के अंदर छेड़छाड़ करना, C2 को छूना नहीं है, 0 1 मैंने छोड़ दिया। C1 के अंदर चेंज करना है तो C1 का मान 1 माइनस का 1 माइनस का 3 गुना C2 का मान क्या है 0, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 माइनस 3 गुना C2, तो इसको 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, बचेगा क्या। अब जो एक्शन इस साइड किया था वही एक्शन इस साइड भी करना है। C2 के अंदर छूना नहीं है, जो भी चेंज करेंगे C1 के अंदर करेंगे, लिख दो यहाँ पे -1 2। अब बताओ C1 का मान कौन सा है 1, माइनस का 3 गुना C2 का मान क्या है -1, तो 1 प्लस का 3 4 होगा। C1 का मान कौन सा है -1 है कि नहीं, माइनस 3 गुना C2 2 है, तो माइनस का 1 माइनस का 6 क्या बचेगा, इंटू क्या बचा A। अब E क्या है इधर, गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा। अब हम कल बताए थे मेरे भाई कि अगर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो जिस मैट्रिक्स से आपने गुना किया था मैट्रिक्स पे प्राप्त होता है। आए पास समझ में, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर दे देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा A इनवर्स बराबर A वाला बचेगा, ये तो हो गया। देखो इस मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसफर किया कि नहीं, इस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसफर किया कि नहीं, कर दिया, 1 0 0 1, बचा आंसर क्या A वाला हो जाएगा, A इनवर्स बराबर हो जाएगा 4 1 माइनस का 7 और 2 हो जाएगा आंसर। नहीं रोक दो।